हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लोग कंसीडर करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका फर्स्ट पार्ट अपन लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। कल की क्लास में अपन लोगों ने देखा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था, डाल्टन ने कुछ चीज़ें बताई थी। आज अपन लोग इसके अंदर सबसे बेस्ट मॉडल जो चलता है और सबसे ज़्यादा जिसमें अपने को नॉलेज होता है वो पढ़ेंगे, वो है रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल जो है, रदरफोर्ड का मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है एटॉमिक थ्योरी के अंदर। आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना है, अच्छे से लर्न करना है इसको, ठीक है। समझ के लिखना है इसको, अच्छे से देखना है। कोई भी डाउट हो तो आप लोगों को पूछ लेना है, इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड था, सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और उसके दो शिष्य थे, स्टूडेंट्स थे। उन तीनों ने मिलकर के एक एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल के ऊपर। किस पे किया था? गोल्ड फॉइल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। और ये गोल्ड फॉइल थी वो 10⁻⁷ मीटर मोटी थी, थिक थी, ठीक है। यानी 10⁻⁷ का मीनिंग होता है कि 0 से पहले पॉइंट के बाद में 6 डिजिट्स तक जाने के बाद में फिर 1 आएगा, ठीक है ना। इतनी पतली थी, बाल से भी पतली थी, इतनी पतली उसने गोल्ड फॉइल ली और इसके ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया? थ्रो किया। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम के न्यूक्लियस को इसने क्या किया? इसके ऊपर थ्रो किया। और इसने इस तरह के एक्सपेरिमेंट करके देखा इसने कि किस तरह से पार्टिकल्स वेरी करते हैं, स्ट्रेट निकलते हैं, कुछ डाइवर्ट होते हैं, कुछ बैक करते हैं, और इस तरह से इसने अपना इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट दिया। तो ये एक्सपेरिमेंट अपन अभी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इसके अंदर लिखते समय ध्यान रखना है। सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट लिखते हैं अपन लोग। एक्सपेरिमेंट के अंदर देखो क्या क्या अपने एप्टेटर्स यूज किए वो लिखते हैं। तो इसमें लिखना था कि रदरफोर्ड एंड हिज 2 स्टूडेंट्स आर टेकन अ गोल्ड फॉइल विच thickness is 10⁻⁷ मीटर एंड अल्फा पार्टिकल्स थ्रोन ऑन इट। अल्फा पार्टिकल को क्या किया? इस पे थ्रो किया, और जैसे ही अल्फा पार्टिकल थ्रो किया, द मैक्सिमम पार्टिकल्स गोज स्ट्रेट एंड सम आर डिफ्लेक्टेड एंड 1 पार्टिकल्स ऑफ कम बैक रिमेनिंग सेम डायरेक्शन, ओके। और इस तरह से देखो, सबसे पहले डायग्राम बनाना आपको। एक ये गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल को हाफ सर्कुलर पाथ में इसने डिवाइड कर लिया और इस गोल्ड फॉइल के ऊपर इसने ZnS का पॉलिश कर दिया। ZnS का मीनिंग होता है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड का इसने इसके ऊपर पॉलिश कर दिया। हाफ सर्कुलर शेप में इसने क्या कर दिया? एक कोई भी पर्दा लिया, ठीक है, कार्टन लिया, और उसको ऊपर ZnS का पॉलिश कर दिया। इसके बाद एक स्टैंड के द्वारा इसने यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल लटका दी। इस गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस थी वो 10⁻⁷ मीटर थी। यहाँ इसने इसको सिचुएटेड कर दिया। इसको सिचुएटेड करने के बाद इसने एक यहाँ पे बॉक्स लिया और इस बॉक्स के अंदर इसने क्या भर दिए? हीलियम के न्यूक्लियस या अल्फा पार्टिकल। हीलियम के न्यूक्लियस या अल्फा पार्टिकल्स इसने इसके अंदर फिल कर दिए। जैसे ही अल्फा पार्टिकल फिल करने के बाद इसने इसको यहाँ से अट्रैक्ट करवाया इसके ऊपर। तो जैसे ही ये पार्टिकल इसके ऊपर आए, यहाँ आने के बाद ये पार्टिकल्स क्या करें? मैक्सिमम पार्टिकल्स सीधे निकल गए। अब इसको कैसे पता चला सीधे निकले? तो देखो, इसके ऊपर ये ZnS का पॉलिश किया हुआ। ZnS साइनिंग करता है। जब इसके ऊपर कोई भी चीज आके टकराती है तो साइन उत्पन्न होती है। जैसे पॉप साउंड वाले आप लोगों ने पटाखे छोड़े होंगे दिवाली पे, दीवार पे जैसे ही मारते हैं तो वो क्या होते हैं? उसमें से चमक निकलती है। इसी तरह से ZnS के बने हुए होते हैं वो, ठीक है। ZnS के ऊपर जैसे ही कोई चीज लगेगी वो चमकेगी। तो इसने देखा कि मैक्सिमम क्राइटेरिया ये हो रहा था, यहाँ पे आके टकरा रहे थे वो सारे। तो इसने देखा इसका ज्यादातर पोर्शन क्या है? फ्री है, होलो स्पेस है, और ये वाला पोर्शन पूरी तरह से खाली था, यानी यहाँ पे आके कुछ भी नहीं टकरा रहा था। इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा था जिससे टकरा करके ये डिफ्लेक्टेड हो रहे थे और कुछ पार्टिकल्स इस तरह से मूव कर रहे थे, यहाँ तक आकर के टकरा रहे थे, यानी ये पार्टिकल्स यहाँ से मूव कर रहे हैं। और इसने देखा कि 20,000 में से 1 पार्टिकल वापस सेम डायरेक्शन में आ रहा है, जिस डायरेक्शन से गया है उसी डायरेक्शन में वापस क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। 20,000 में से कितना? 1 पार्टिकल रिमेनिंग सेम कंडीशन में आ रहा है। यह था इसका सबसे पहले एक्सपेरिमेंट। इसने क्या लिया? एक गोल्ड फॉइल ली 10⁻⁷ मीटर की, उसके चारों ओर इसने ZnS का पॉलिश करके एक कार्टन लगा दिया और उसके ऊपर इसने अल्फा पार्टिकल की क्या करवा दी? बौछार करवा दी, अट्रैक्शन करवा दी। जैसे ही इसने अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर डाले, इसने देखा, ऑब्जर्वेशन किया। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना वापस, ऑब्जर्वेशन। इसने क्या ऑब्जर्वेशन किया इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा? 3 ऑब्जर्वेशन आपको लिखने हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इसने किया कि इसके ज़्यादातर पार्टिकल्स स्ट्रेट निकल रहे हैं। ज़्यादातर पार्टिकल क्या कर रहे हैं? स्ट्रेट निकल रहे हैं, यहाँ पर आकर रिफ्लेक्शन दे रहे हैं।
सेकंड इसने ऑब्जर्व किया कि कुछ पार्टिकल यहाँ से टकरा करके यहाँ से रोटेट हो रहे हैं जो लगभग 0 से 90 डिग्री तक डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, 0 से 90 डिग्री तक डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यहाँ तक यूँ इस तरह से ये पार्टिकल्स यहाँ तक मूव करते जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड चीज ने देखी कि 20,000 में से 1 पार्टिकल्स क्या कर रहा है, वापस सेम डायरेक्शन में आकर के कॉलिजन कर रहा है। ठीक है, तो इसका इसने यहाँ से ऑब्जर्वेशन देखने के बाद इसने इसका क्या कंक्लूजन निकाला, तो ये आपको कंक्लूजन पता होना चाहिए इसका। तो 3 कंक्लूजन इसने दिए। इसने पहला कंक्लूजन दिया कि किसी भी एटम का मोस्ट ऑफ पोर्शन होलो होता है, क्योंकि मैक्सिमम पार्टिकल स्ट्रेट निकल रहे हैं, तो इसका मोस्ट ऑफ पोर्शन क्या हो गया, होलो हो गया। सेकेंड चीज इसने देखी कि इसके बीच में ऐसा कोई ना कोई पार्टिकल है जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स जा रहे थे अल्फा वाले, ये डाइवर्ट हो रहे हैं। इट मींस यहाँ इसके बीच में कुछ न कुछ ऐसा पार्टिकल है, और इस बीच वाले पार्टिकल को इसने नाम क्या दे दिया था, प्रोटॉन दे दिया। यानी इसके बीच में एक पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है जो इसको क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट करने में मदद कर रहा है। और थर्ड चीज इसने बोला कि इस खाली वाले पोर्शन में, होलो वाले पोर्शन में कौन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। यानी कि आपको सिंपल सा देखना है, इसने पहली चीज बोली कि इसका मैक्सिमम पोर्शन होलो होता है। दूसरी चीज बोली कि इसका टोटल मास जो भी है वो इसके सेंटर में होता है, वो इसके सेंटर में होता है। पहली चीज इसका कंक्लूजन क्या था कि इसका मैक्सिमम पोर्शन किसी भी एटम का होलो होता है, इसलिए ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं। दूसरी चीज इसने बोली कि मैक्सिमम पोर्शन होलो होने के बाद में भी अगर बात करें कंक्लूजन की, तो इसका जो वेट होता है वो सारा का सारा कहाँ सिचुएटेड होगा, इसके सेंटर में सिचुएटेड होगा। यानी इसका सारा का सारा मास इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसके बाद इसने रिजल्ट दिए, कंक्लूजन के बाद में इसने रिजल्ट दिए, और इस रिजल्ट के अंदर इसने देखा, क्या रिजल्ट दिए, इसने बोला कि मैक्सिमम पोर्शन होलो है, इसका मतलब जो होलो पोर्शन है वहां कोई ना कोई तो मूव कर रहा है, और वहां कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इसने बोला कि अगर ये एटम है तो इस एटम के अंदर ये जो पोर्शन पूरा होलो है, इस होलो वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। और जो ये बीच का पोर्शन है यहाँ पर इसका टोटल मास है, यहाँ पे इसका क्या है, टोटल मास। उस समय तक सिर्फ प्रोटॉन था, इसीलिए इसमें सिर्फ प्रोटॉन इसने बताया था। ठीक है, कि इसका टोटल मास कहाँ है, इसके सेंटर में है, तो इसका टोटल मास यहाँ है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसके चारों ओर वेरी कर रहे हैं। तो इसके 2 रिजल्ट हो गए। पहला रिजल्ट क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में रोटेशन करते हैं, और दूसरा इसका टोटल मास है वो कहाँ होता है, इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसने ये सारी चीजें ठीक बताई, लेकिन फिर भी इसकी एक कमी रह गई, ड्रॉबैक रह गई। तो इसकी ड्रॉबैक देनी है कि जब दूसरे साइंटिस्ट ने इससे पूछा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जब रोटेशन कर रहे हैं तो रोटेशन करेंगे तो इनकी एनर्जी लॉस होगी, और जब एनर्जी लॉस होगी तो ये अपने पथ से डाउनवर्ड हो जाएंगे, डिक्रीज एनर्जी करके नीचे वाले पथ में आ जाएंगे, और जब ये नीचे वाले में आएंगे थोड़ी देर बाद और रोटेशन करके नीचे आएंगे और लास्ट में कहाँ चले जाएंगे, इसके न्यूक्लियस में चले जाएंगे। और जैसे ही न्यूक्लियस में जाएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला करके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। और जैसे ही वो न्यूट्रल होंगे तो क्या होगा, एटम डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे पास ये मार्कर है, ये आज से 4 साल बाद भी ऐसा ही रहेगा अगर यूज़ नहीं करेंगे तो, और 2 साल पहले भी ऐसा ही था। ठीक है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ, इसका शेप जो था वो का वो बना हुआ है। इट मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर रहे हैं, घूम तो रहे हैं लेकिन एनर्जी का लॉस नहीं कर रहे हैं। तो इसने क्या नहीं बताया, इसने एक तो इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के बारे में नहीं बता पाया। ये इलेक्ट्रॉन जिस तरह से रोटेट करते हैं अपनी क्लास के अंदर, उसके बारे में ये रदरफोर्ड नहीं बता पाया। तो सबसे पहले चीज़ तो अपने को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन के पाथ के बारे में नहीं बता पाया, और दूसरा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में ये अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाया कि जो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर कितना चार्ज होगा, ये कितनी देर तक मूव करेंगे, कहाँ तक ये मूव करेंगे, इस चीज़ के बारे में ये नहीं बता पाए। एक तो इलेक्ट्रॉन का पाथ नहीं बता पाया, और एक इलेक्ट्रॉन की मोशन के बारे में ये कुछ भी नहीं बता पाया। ठीक है, तो ये था आपका पोर्शन रदरफोर्ड का मॉडल का। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल आपका कंप्लीट हुआ, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है बहुत, तो इसके सारे पोर्शन ध्यान रखने। तो 1 मिनट देखना तो इसको क्या होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले रदरफोर्ड का मॉडल लिखना है, उसके अंदर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में डायग्राम था आपके पास, फिर उसके बाद उसके ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन और उसके रिजल्ट, और लास्ट में उसकी ड्रॉबैक। सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब बाद में मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लोग कंसीडर करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका फर्स्ट पार्ट अपन लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। कल की क्लास में अपन लोगों ने देखा था कि
एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था, डाल्टन ने कुछ चीज़ें बताई थी। आज अपन लोग इसके अंदर सबसे बेस्ट मॉडल जो चलता है और सबसे ज़्यादा जिसमें अपने को नॉलेज होता है वो पढ़ेंगे, वो है रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल जो है, रदरफोर्ड का मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है एटॉमिक थ्योरी के अंदर। आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना है, अच्छे से लर्न करना है इसको, ठीक है, समझ के लिखना है इसको, अच्छे से देखना है, कोई भी डाउट हो तो आप लोगों को पूछ लेना है, इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड था, सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और उसके 2 शिष्य थे, स्टूडेंट्स थे। उन तीनों ने मिलकर के एक एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल के ऊपर। किस पे किया था? गोल्ड फॉइल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, और ये गोल्ड फॉइल थी वो 10⁻⁷ मीटर मोटी थी, थिक थी, ठीक है। यानी 10⁻⁷ का मीनिंग होता है कि 0 से पहले पॉइंट के बाद में 6 डिजिट्स तक जाने के बाद में फिर 1 आएगा, ठीक है ना। इतनी पतली थी, बाल से भी पतली थी, इतनी पतली उसने गोल्ड फॉइल ली और इसके ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया? थ्रो किया। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम के न्यूक्लियस को इसने क्या किया? इसके ऊपर थ्रो किया, और इसने इस तरह के एक्सपेरिमेंट करके देखा इसने कि किस तरह से पार्टिकल्स वेरी करते हैं, स्ट्रेट निकलते हैं, कुछ डाइवर्ट होते हैं, कुछ बैक करते हैं, और इस तरह से इसने अपना इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट दिया। तो ये एक्सपेरिमेंट अपन अभी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इसके अंदर लिखते समय ध्यान रखना है, सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट लिखते हैं अपन लोग। एक्सपेरिमेंट के अंदर देखो क्या क्या अपने एप्टेटर्स यूज किए वो लिखते हैं। तो इसमें लिखना था कि रदरफोर्ड एंड हिज 2 स्टूडेंट्स आर टेकन अ गोल्ड फॉइल विच thickness is 10⁻⁷ मीटर एंड अल्फा पार्टिकल्स थ्रोन ऑन इट। अल्फा पार्टिकल को क्या किया? इस पे थ्रो किया, और जैसे ही अल्फा पार्टिकल थ्रो किया, द मैक्सिमम पार्टिकल्स गोज स्ट्रेट एंड सम आर डिफ्लेक्टेड एंड 1 पार्टिकल्स ऑफ कम बैक रिमेनिंग सेम डायरेक्शन। ओके, और इस तरह से देखो, सबसे पहले डायग्राम बनाना आपको। एक ये गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल को हाफ सर्कुलर पाथ में इसने डिवाइड कर लिया, और इस गोल्ड फॉइल के ऊपर इसने ZnS का पॉलिश कर दिया। ZnS का मीनिंग होता है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड का इसने इसके ऊपर पॉलिश कर दिया। हाफ सर्कुलर शेप में इसने क्या कर दिया? एक कोई भी पर्दा लिया, ठीक है, कार्टन लिया, और उसको ऊपर ZnS का पॉलिश कर दिया। इसके बाद एक स्टैंड के द्वारा इसने यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल लटका दी। इस गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस थी वो 10⁻⁷ मीटर थी। यहाँ इसने इसको सिचुएटेड कर दिया। इसको सिचुएटेड करने के बाद इसने एक यहाँ पे बॉक्स लिया, और इस बॉक्स के अंदर इसने क्या भर दिए? हीलियम के न्यूक्लियस या अल्फा पार्टिकल। हीलियम के न्यूक्लियस या अल्फा पार्टिकल्स इसने इसके अंदर फिल कर दिए। जैसे ही अल्फा पार्टिकल फिल करने के बाद इसने इसको यहाँ से अट्रैक्ट करवाया इसके ऊपर। तो जैसे ही ये पार्टिकल इसके ऊपर आए, यहाँ आने के बाद ये पार्टिकल्स क्या करें? मैक्सिमम पार्टिकल्स सीधे निकल गए। अब इसको कैसे पता चला सीधे निकले? तो देखो, इसके ऊपर ये ZnS का पॉलिश किया हुआ, ZnS साइनिंग करता है। जब इसके ऊपर कोई भी चीज आके टकराती है तो साइन उत्पन्न होती है। जैसे पॉप साउंड वाले आप लोगों ने पटाखे छोड़े होंगे दिवाली पे, दीवार पे जैसे ही मारते हैं तो वो क्या होते हैं? उसमें से चमक निकलती है। इसी तरह से ZnS के बने हुए होते हैं वो, ठीक है। ZnS के ऊपर जैसे ही कोई चीज लगेगी वो चमकेगी। तो इसने देखा कि मैक्सिमम क्राइटेरिया ये हो रहा था, यहाँ पे आके टकरा रहे थे वो सारे। तो इसने देखा इसका ज्यादातर पोर्शन क्या है? फ्री है, होलो स्पेस है, और ये वाला पोर्शन पूरी तरह से खाली था, यानी यहाँ पे आके कुछ भी नहीं टकरा रहा था। इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा था जिससे टकरा करके ये डिफ्लेक्टेड हो रहे थे, और कुछ पार्टिकल्स इस तरह से मूव कर रहे थे, यहाँ तक आकर के टकरा रहे थे, यानी ये पार्टिकल्स यहाँ से मूव कर रहे हैं। और इसने देखा कि 20,000 में से 1 पार्टिकल वापस सेम डायरेक्शन में आ रहा है, जिस डायरेक्शन से गया है उसी डायरेक्शन में वापस क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। 20,000 में से कितना? 1 पार्टिकल रिमेनिंग सेम कंडीशन में आ रहा है। ये था इसका सबसे पहले एक्सपेरिमेंट। इसने क्या लिया? एक गोल्ड फॉइल ली 10⁻⁷ मीटर की, उसके चारों ओर इसने ZnS का पॉलिश करके एक कार्टन लगा दिया, और उसके ऊपर इसने अल्फा पार्टिकल की क्या करवा दी? बौछार करवा दी, अट्रैक्शन करवा दी। जैसे ही इसने अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर डाले, इसने देखा, ऑब्जर्वेशन किया। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना वापस, ऑब्जर्वेशन। इसने क्या ऑब्जर्वेशन किया इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा? 3 ऑब्जर्वेशन आपको लिखने हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इसने किया कि इसके ज़्यादातर पार्टिकल्स स्ट्रेट निकल रहे हैं। ज़्यादातर पार्टिकल क्या कर रहे हैं? स्ट्रेट निकल रहे हैं, यहाँ पर आकर रिफ्लेक्शन दे रहे हैं। सेकंड, इसने ऑब्जर्व किया कि कुछ पार्टिकल यहाँ से टकरा करके यहाँ से रोटेट हो रहे हैं, जो लगभग 0 से 90 डिग्री तक डिफ्लेक्ट हो रहे हैं।
0 से 90 डिग्री तक डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यहाँ तक यूँ इस तरह से ये पार्टिकल्स यहाँ तक मूव करते जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड चीज़ ने देखी कि 20,000 में से 1 पार्टिकल्स क्या कर रहा है, वापस सेम डायरेक्शन में आकर के कॉलिजन कर रहा है। ठीक है, तो इसने यहाँ से ऑब्जर्वेशन देखने के बाद इसने इसका क्या कंक्लूजन निकाला, तो ये आपको कंक्लूजन पता होना चाहिए इसका। तो 3 कंक्लूजन इसने दिए। इसने पहला कंक्लूजन दिया कि किसी भी एटम का मोस्ट ऑफ पोर्शन होलो होता है, क्योंकि मैक्सिमम पार्टिकल स्ट्रेट निकल रहे हैं, तो इसका मोस्ट ऑफ पोर्शन क्या हो गया, होलो हो गया। सेकेंड चीज इसने देखी कि इसके बीच में ऐसा कोई ना कोई पार्टिकल है जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स जा रहे थे अल्फा वाले, ये डाइवर्ट हो रहे हैं। इट मींस यहाँ इसके बीच में कुछ न कुछ ऐसा पार्टिकल है, और इस बीच वाले पार्टिकल को इसने नाम क्या दे दिया था, प्रोटॉन दे दिया। यानी इसके बीच में एक पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है जो इसको क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट करने में मदद कर रहा है। और थर्ड चीज इसने बोला कि इस खाली वाले पोर्शन में, होलो वाले पोर्शन में कौन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। यानी कि आपको सिंपल सा देखना है, इसने पहली चीज बोली कि इसका मैक्सिमम पोर्शन होलो होता है। दूसरी चीज बोली कि इसका टोटल मास जो भी है वो इसके सेंटर में होता है, वो इसके सेंटर में होता है। पहली चीज इसका कंक्लूजन क्या था कि इसका मैक्सिमम पोर्शन किसी भी एटम का होलो होता है, इसलिए ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं। दूसरी चीज इसने बोली कि मैक्सिमम पोर्शन होलो होने के बाद में भी अगर बात करें कंक्लूजन की, तो इसका जो वेट होता है वो सारा का सारा कहाँ सिचुएटेड होगा, इसके सेंटर में सिचुएटेड होगा। यानी इसका सारा का सारा मास इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसके बाद इसने रिजल्ट दिए, कंक्लूजन के बाद में इसने रिजल्ट दिए, और इस रिजल्ट के अंदर इसने देखा, क्या रिजल्ट दिए, इसने बोला कि मैक्सिमम पोर्शन होलो है, इसका मतलब जो होलो पोर्शन है वहां कोई ना कोई तो मूव कर रहा है, और वहां कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इसने बोला कि अगर ये एटम है तो इस एटम के अंदर ये जो पोर्शन पूरा होलो है, इस होलो वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। और जो ये बीच का पोर्शन है, यहाँ पर इसका टोटल मास है, यहाँ पे इसका क्या है, टोटल मास। उस समय तक सिर्फ प्रोटॉन था, इसीलिए इसमें सिर्फ प्रोटॉन इसने बताया था। ठीक है, कि इसका टोटल मास कहाँ है, इसके सेंटर में है, तो इसका टोटल मास यहाँ है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसके चारों ओर वेरी कर रहे हैं। तो इसके 2 रिजल्ट हो गए। पहला रिजल्ट क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में रोटेशन करते हैं, और दूसरा इसका टोटल मास है वो कहाँ होता है, इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसने ये सारी चीजें ठीक बताई, लेकिन फिर भी इसकी एक कमी रह गई, ड्रॉबैक रह गई। तो इसकी ड्रॉबैक देनी है कि जब दूसरे साइंटिस्ट ने इससे पूछा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जब रोटेशन कर रहे हैं, तो रोटेशन करेंगे तो इनकी एनर्जी लॉस होगी, और जब एनर्जी लॉस होगी तो ये अपने पथ से डाउनवर्ड हो जाएंगे, डिक्रीज एनर्जी करके नीचे वाले पथ में आ जाएंगे, और जब ये नीचे वाले में आएंगे थोड़ी देर बाद और रोटेशन करके नीचे आएंगे, और लास्ट में कहाँ चले जाएंगे, इसके न्यूक्लियस में चले जाएंगे। और जैसे ही न्यूक्लियस में जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला करके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। और जैसे ही वो न्यूट्रल होंगे तो क्या होगा, एटम डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे पास ये मार्कर है, ये आज से 4 साल बाद भी ऐसा ही रहेगा अगर यूज़ नहीं करेंगे तो, और 2 साल पहले भी ये ऐसा ही था। ठीक है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ, इसका शेप जो था वो का वो बना हुआ है। इट मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर रहे हैं, घूम तो रहे हैं, लेकिन एनर्जी का लॉस नहीं कर रहे हैं। तो इसने क्या नहीं बताया, इसने एक तो इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के बारे में नहीं बता पाया। ये इलेक्ट्रॉन जिस तरह से रोटेट करते हैं अपनी क्लास के अंदर, उसके बारे में ये रदरफोर्ड नहीं बता पाया। तो सबसे पहले चीज़ तो अपने को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन के पाथ के बारे में नहीं बता पाया, और दूसरा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में ये अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाया कि जो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, इनके ऊपर कितना चार्ज होगा, ये कितनी देर तक मूव करेंगे, कहाँ कहाँ तक ये मूव करेंगे, इस चीज़ के बारे में ये नहीं बता पाए। एक तो इलेक्ट्रॉन का पाथ नहीं बता पाया, और एक इलेक्ट्रॉन की मोशन के बारे में ये कुछ भी नहीं बता पाया। ठीक है, तो ये था आपका पोर्शन रदरफोर्ड का मॉडल का। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल आपका कंप्लीट हुआ, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है बहुत, तो इसके सारे पोर्शन ध्यान रखने। तो 1 मिनट देखना, तो इसको क्या होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले रदरफोर्ड का मॉडल लिखना है, उसके अंदर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में डायग्राम था आपके पास, फिर उसके बाद उसके ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, और उसके रिजल्ट, और लास्ट में उसकी ड्रॉबैक। सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब बाद में मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।